Hi, so today is 31st of August 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Our reference material is The Hindu and Indian Express. Today we will talk about Prime Minister Man Ki Baat. This is related to economy and governance. Second topic है Haldi loses its flavor amid pandemic related to economics. Then this is flood fury, natural disaster, festivals and culture. Number 4 is for the weakest, society, governance, codes. Then number 5 is alone at the top. This is about healthcare and governance and COVID-19 pandemic. Sixth is a development that will hardly put India at ease. This is about economy, trade and ethics. ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं इनमें भी एथिकल कंडक्ट एथिकल बिहेवियर इज रिक्वायर्ड. डिस्पाइट द मैसेजिंग इट इज स्टिल एडवांटेज इंडिया economy, IR, reforms are necessary, especially in manufacturing sector. Then number 8 is roll on and roll off. This is a mode of transportation, environmental sustainability. This is about toy city, employment as well as art and heritage and culture. Number 10th is about healthcare, disaster and security. Number 11 is about education, learn as community, a sense of community. नंबर 12 इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जीडीपी. आज इसका रिपोर्ट आ रहा है एनएसओ का. देन दिस इज अबाउट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड ब्राजील इज बर्निंग. दिस वेटलैंड इज बर्निंग. द नेम इज दिस पंटानाल इन दिस ब्राजील. एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट डिजास्टर, फॉरेस्ट फायर्स. This is fiscal deficit, economy, governance and policies. So today we are going to talk about all these topics in next around 35 to 40 minutes. Let us begin. दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. कल प्राइम मिनिस्टर ने जो मंथली मन की बात रेडियो प्रोग्राम में ही टॉक्स टू द नेशन, यहाँ इन्होंने अपने सर्टेन कुछ पॉइंट्स रखे हैं. बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज टेलिंग ऑल दीज पॉइंट्स. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इकोनॉमी एंड गवर्नेंस के लिए. इस बार का जो थीम था वो था आत्मनिर्भर भारत एंड वोकल फॉर लोकल कैंपेन. वोकल फॉर लोकल कैंपेन. ऐप इनोवेशन चैलेंज काफ़ी टाइम से चल रहा है. इसमें हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हम डेवलप करें एप्स और गेम्स. एट द सेम टाइम उसका जो थीम होना चाहिए दैट शुड बी दिस रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया. कोविड-19 सोशल वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल दैट वी हैव. 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी. फार्मर्स का एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा है इस पैंडेमिक में. जो क्रॉप सोइंग है, खरीफ क्रॉप सोइंग है, इंक्रीज हुआ है. ये नोट डाउन दीज डेटा. 7% ओवर लास्ट ईयर. पैडी का नियरली 10% है. पल्सेस का अराउंड 5% है. ऑयल सीड्स का 13 एंड कॉटन का 3%. व्हेन यू राइट दिस डेटा इन योर आंसर ज़्यादा बेटर होता है. सो ऑलवेज प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट एंड उस आर्ग्यूमेंट को एक डेटा या फैक्ट से बैक करना है. देन टीचर्स डे का प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, बिकॉज स्टूडेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं, टीचर्स आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग. तो दिस इज अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इनकॉर्पोरेट करें. अभी टीचर्स डे आ रहा है. 2022 जो होगा वो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा. हाईलाइट करें द स्टोरी ऑफ अनसंग हीरोज. कुछ हीरोज होते हैं और कुछ अनसंग हीरोज होते हैं जिनका भी स्टोरी हमें वी शुड नो. देन प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन ब्रीड ऑफ डॉग्स को भी मेंशन किया है. सिक्योरिटी एजेंसी में जो इंडियन ब्रीड्स हैं, जो हमारे देसी होते हैं, ये भी काफ़ी रॉबस्ट होते हैं. ये ज़्यादा बिकॉज लोकल क्लाइमेटाइज्ड होते हैं ये, तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. इनको भी इनकॉर्पोरेट करने की बात है सिक्योरिटी एजेंसी में. प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ये जो ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री है, खिलौने, ये मोर देन 7 लाख करोड़ की है. इतना बड़ा बिजनेस है और इसमें इंडिया का शेयर बहुत कम है. तो नाउ जस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर अ नेशन. हमारा इतना बड़ा हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, वैरायटी है, यंग पॉपुलेशन है, तो हम इस अनटैप्ड मार्केट को क्यों नहीं फोकस करें. वॉट इट फील गुड टू हैव सच लिटिल शेयर इन द टॉय मार्केट. टॉय मार्केट में आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें टॉय मार्केट रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं. विल लुक अभी आगे देखते हैं उसे. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़. सेकेंड न्यूज़ है दिस NRC का, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप.
कोविड-19 हुआ, इलेक्शंस एंड ऑल, इसके कारण ये इतने सारे जो हैं यहाँ डेटा, दिस इज़ इन लिम्बो। लिम्बो मतलब ये बीच में ऐसे लटक गए, आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है। सो दैट इज़ दिस इन लिम्बो, डेस्परेट सर्च। देन ये बात है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट एक पेनल्टी नहीं होती है, डीओपीटी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होता है। नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई किया कि कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट सर्विस में भी से 2030s में आप सर्विस में आते हो, फिर नेक्स्ट 30 ईयर्स आप सोचते हो इसी सर्विस में हम काम करेंगे, बट पहली दफ़े आपका टेस्ट हो गया, बट अगले 30 साल के लिए क्या? तो इसके लिए कई बार सरकार जो नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको बोलते हैं आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लो, उनको सर्विस से ऐसे रिटायरमेंट होता है। तो ये क्लैरिफाई किया है कि प्री मैच्योर अगर रिटायरमेंट है, नॉट अबाउट दिस डिसिप्लिन एंड वर्क, अदर थिंग्स ऑल्सो पॉसिबल, प्री मैच्योर रिटायरमेंट है, ये पेनल्टी नहीं है, यहाँ पे दिस क्लैरिफिकेशन है। ये फ्लड का फ्यूरी है, सी होशंगाबाद नियर मध्य प्रदेश, दिस फ्लड सिचुएशन अभी बिहार में था, अभी यहाँ दिस मानसून एमपी एंड दिस इज ओडिशा। ये है ओनम, ग्रीट्स इट्स रीडर्स ऑन द ओकेजन ऑफ ओनम, हम इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। दिस इज अबाउट हल्दी, ये हल्दी है, टर्मरिक लूजेज इट्स फ्लेवर अमिड पैंडेमिक। सी हल्दी लूजेज इट्स फ्लेवर अमिड पैंडेमिक। ये 80% जो रॉ टर्मरिक है ये अनसोल्ड है, इनको बायर्स नहीं मिल रहे हैं। कहाँ पर? कंधमाल में, ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस दिस सीजन। अनस्क्रूपुलस ट्रेडर्स होते हैं, मतलब ये एंट्रोपी ज़्यादा क्रिएट करते हैं, ये बीच में जो मिडिल मैन होते हैं ये प्राइस डिस्कवरी इन्हें अलाउ नहीं करते फार्मर्स को, तो फार्मर्स को प्राइस डिस्कवरी नहीं मिल रहा, सेल नहीं हो रहा, मिडिल मैन अपना कट लेते हैं यहाँ से, तो उसके कारण इनकी सेल नहीं हो पाती है। इसीलिए जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में हमने बात किया है दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे नेशनल ई गवर्नमेंट, दिस मार्केट प्लेस बनाना फॉर दिस एग्रीकल्चर, एपीएमसी मंडीज़ को डीरेगुलेट करना, these are important so that better price discovery possible हो। कोविड-19 का इम्पैक्ट है और ट्रेडर्स हैं तो यहाँ पुअर प्राइस डिस्कवरी है। द थिंग मेंशन ओवर हियर इज कि ये जो टर्मरिक है दैट इज दिस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो होते हैं, ऑर्गेनिक क्रॉप्स जहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज नहीं है, इनको जीआई टैग मिला है तो इनका बेटर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है, मीगर सेल है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स। हल्दी लूजेज इट्स फ्लेवर अमिड पैंडेमिक, दिस इज फ्लड फ्यूरी एंड दिस इज ओणम। इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, एवरीवेयर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब बिकॉज एग्रीकल्चरल डोमिनेंट है हमारा इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, तो जब एग्रीकल्चर की हार्वेस्ट आती है तो उसकी सेल होती है, पैसे आते हैं, खुशहाली, दिस इज हार्वेस्ट। तो जितने फेस्टिवल्स होते हैं वो ज़्यादातर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कौन से हैं, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, सिग्निफिकेंस क्या है इनका हार्वेस्ट फेस्टिवल का। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस ओणम एज वेल। फसल त्योहारों का महत्व और ओणम पे एक संक्षिप्त टिप्पणी करने का ट्राई करते हैं। फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट, कल्चर इज इंपॉर्टेंट। देन दिस इज फॉर द वीकेस्ट, ये देन फ्रंट पेज था द हिंदू का। लेट अस गो न्यूज़पेपर वन बाय वन, अदरवाइज इससे कन्फ्यूजन हो रहा है। हम इंडियन एक्सप्रेस भी करेंगे बट पहले हम इंडियन के पहले द हिंदू करते हैं। कन्फ्यूजन रीन्स ओवर स्कूल फी, स्कूल्स फी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन ई प्लेटफॉर्म्स के कारण, तो रीन्स, कन्फ्यूजन रीन्स यहाँ पे बना हुआ है ओवर स्कूल फी। हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है, रिस्ट्रेन मीन्स स्टॉप किया है दिल्ली स्कूल फ्रॉम चार्जिंग एनुअल फी। देन दिस इज सोलम अफेयर, बहुत डिग्निफाइड होता है, दैट इज कॉल्ड दिस सोलम, तो दिस इज सोलम अफेयर। अब ये है, दिस इज अबाउट प्रेयर है जामा मस्जिद में, ओकेजन ऑफ मुहर्रम ऑन संडे। ये फ्लाउटिंग है, फ्लाउटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, नियम का पालन नहीं करना, फ्लाउटिंग कोविड कर्ब। देन दिस इज इल्यूसिव, मतलब जो मिल नहीं रहा है, डिफिकल्ट टू फाइंड है, ई लर्निंग अभी भी इल्यूसिव है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में जो विलेजेस हैं, डिजिटल इज़ नॉट ईजी, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है ऐसे मोबाइल स्क्रीन में देख के पढ़ने पे, उनको प्रॉपर किताब चाहिए, सामने टीचर चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आ रही है कन्वेंशनल मोड, तो ये वापस उसमें बैक आ रहे हैं। ई लर्निंग रिमेन्स इल्यूसिव, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, एंड देन स्मार्टफोन्स भी नहीं होते हैं, तो ये एरेटिक होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। प्रोब का मीनिंग होता है जांच करना। देन दिस इज कंसेशन का मतलब होता है छूट देना। दिस इज पेज नंबर 5 वेस्ट। कंडम, कंडम मीन्स यू आर क्रिटिसाइजिंग नॉट अप्रूविंग दैट थिंग।
दिस इज इवैक्यूएट मतलब वहाँ से अगर डिजास्टर है उसको खाली कराना, सबमर्ज्ड मतलब डूब रहा है वो। देन दिस इज इनंडेटेड, पानी नर्मदा बैंक का जो रिवर था उससे इनंडेट होके आसपास के एरिया में आ गया है, इनंडेशन हुआ है नर्मदा का बिकॉज ऑफ दिस हैवी रेनफॉल। नाउ दिस इज फॉर द वीकेस्ट, दिस आर्टिकल विल टॉक फॉर द वीकेस्ट एडिटोरियल। रीविजिट करने की बात है कि जो स्टेट्स हैं गिविंग प्रेफरेंस टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड अमंग एससी। इस पूरे एडिटोरियल का जो एसेंस देखें तो वो ये है कि जो रीसेंट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है दैट इज वीरिंग टूवर्ड्स इस तरफ बढ़ रहा है कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर्स होती है, ओबीसी एक पूरा कम्युनिटी है बट इसमें भी कुछ रिच होते हैं कुछ रिच नहीं होते हैं, तो जो बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ मिलने चाहिए, तो दैट इज़ वाई एक क्रीमी लेयर का प्रोविज़न होता है। तो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोविजंस की यहाँ पे बात है एससी एसटी कैंडिडेट्स में भी, बिकॉज अमंग दिस सेक्शन सम पीपल आर हैव्स एंड सम पीपल्स आर हैव नॉट। तो रिजर्वेशन जो पर्पस होता है वो होता है हैव नॉट्स को इनेबल करना। अब यहाँ पे 2004 का केस दिया है, अब हम थोड़ा गवर्नेंस पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक्स देखते हैं कि क्या इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये जो केस था ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा 2004 में, इन्होंने क्लासिफाई किया शेड्यूल कास्ट को इनटू ग्रुप्स में, और ये बोला कि ये जो ग्रुप्स में लिस्ट होती है ये प्रेसिडेंशियल लिस्ट होती है, तो इसको आप टिंकर नहीं करेंगे, अमाउंट टू टिंकरिंग होगा अगर स्टेट्स ऐसा करेगा, तो ये नॉट अलाउड। ये 2004 का वर्डिक्ट था, 5 जज बेंच था ये भी। अभी एक नया 5 जज बेंच आया, उन्होंने कहा इसको हम कंसिडर करते हैं, रीविजिट करते हैं इस बार को कि स्टेट्स यहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे अमंग दिस सोसाइटी, मार्जिनलाइज सेक्शन अमंग दिस कम्युनिटी। तो इसको वेलकम स्टेप एडिटोरियल में कहा है। ये जो रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो पहुंचने चाहिए बेनिफिशियरी के पास, जिसको ज़रूरत है वहाँ पे होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी दैट इज़ वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए वीकेस्ट का अमंग द शेड्यूल कास्ट विदाउट डिप्राइविंग ऑफ अदर कास्ट ऑफ एनी बेनिफिट। 2018 में सरकार ने आर्टिकल 342A में अमेंडमेंट किया था। अब प्रेसिडेंट यहाँ पे था कि जैसे ओबीसी में किया था कि एक यहाँ पे राइडर लगाया कि शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 341 एंड 342 पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कर सकती है इस लिस्ट में, प्रेसिडेंशियल लिस्ट जो कास्ट का है, एंड दैट वंस अ चेंज इज नोटिफाइड इट शैल नॉट बी वेरिड बाय एनी सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन। द पॉइंट इज इस राइडर से 342A से इन्होंने दिस चेंजेस आ सकते हैं विद इन दिस प्रेसिडेंशियल लिस्ट एज वेल। तो दे आर थिंकिंग नाउ कि जैसे हमने ओबीसी में दिस क्रीमी लेयर प्रोविजन किए हैं, व्हाई नॉट वी कैन ब्रिंग सच टाइप ऑफ प्रोविजन इन दिस एससी एसटी कम्युनिटी एज वेल। क्लासिफिकेशन अमंग ग्रुप यहाँ पे दे आर थिंकिंग अबाउट दिस। सो दिस इज दिस फर्स्ट एडिटोरियल फॉर द वीकेस्ट। कंसर्न्स ये होनी चाहिए कि क्रीमी लेयर ऑक्यूपाइंग पोस्ट अंडर दिस कोटा मोर अबाउट इंश्योरिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड अमंग दलित है। ये अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। अब बिकॉज ये भी 5 जज है, पहले भी 5 जज है, तो ये अब आगे जाके 7 जज बेंच हो सकता है, यहाँ पे इसको आगे डिस्कस करेगी। दिस इज अलोन एट द टॉप, अलोन एट द टॉप हेल्थ केयर गवर्नेंस। कोविड-19 के केसेस हैं, रिकॉर्ड हाई है। गवर्नमेंट बोलती है हमारे यहाँ केस फैटेलिटी रेट बहुत कम है, 2% से भी कम है, मतलब जिनको हो रहा है वो 76% रिकवर हो रहे हैं अराउंड, और डेथ काफ़ी कम है। बट द पॉइंट इज अबाउट डेटा अंडर रिपोर्टिंग। रूरल एरिया में कोविड-19 बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। आज का आई वॉज रीडिंग रिसेंट करंट अपडेट्स की रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस आए हैं कोविड-19 के ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंगल डे में। अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स में हो गया है, वायरस का स्प्रेड है। हेल्थ केयर हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट हुआ है ना। बहुत सारी चीज़ें अगर हिस्टोरिकली गलत थी तो वो एक दिन में तो ठीक होंगी नहीं, हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट है, तो इट कैन नॉट बी फिक्स्ड इन अ डे, इट टेक्स टाइम, कॉन्टिन्यूस एफर्ट चाहिए यहाँ पे। बिहेवियरल चेंजेस एक अच्छी चीज़ हुई है कोविड-19 के बैकड्रॉप में। लोग अब ज़्यादा अवेयर हो गए हैं हेल्थ केयर में, दिस फिटनेस पे, न्यूट्रिशनल फूड पे, देन दिस एथिक जो सिविक सेंस इंडियंस में यूजुअली होता नहीं है, थोड़ा कम होता है, वो भी अब थोड़ा बेटर हो रहा है। वेलकम एंड हेल्दी हैबिट्स हैं। देयर मस्ट बी डीप रिकॉनिंग, मतलब हमें वापस कुछ सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, फिक्स गैप करें मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट डिलीवरी में। पीपीपी एंड डिफरेंट इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, डिलीवरी चेन में नए हैबिट्स लाएं, इरेक्ट करें स्ट्रॉन्गर लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फ्यूचर ब्लाइट्स, बिकॉज कोविड इज नॉट द फर्स्ट, अभी बहुत दूसरे और ब्लाइट्स आएंगे। वी शुड लर्न लेसन। वाइज पर्सन दूसरों की गलती से सीखता है, जो थोड़ा कम वाइज होता है वो खुद की गलती से सीखता है। तो अभी हमने गलतियां की, बट नाउ वी शुड लर्न द लेसन फ्यूचर ब्लाइट्स में।
नाउ दिस इज नंबर 6. ये है अबाउट डेवलपमेंट दैट विल हार्डली पुट इंडिया एट ईज. दो चीज़ होती है, एक होता है दिस नंबर फजिंग. नंबर मतलब आपने नंबर्स दिखा दिए, नंबर्स का जगलरी हो गया, बट वो एक्चुअल रियलिटी में उसका कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे. अगर नंबर्स अलोन के पीछे हम भागते हैं तो वो राइट पिक्चर नहीं आता है, वो कॉन्क्रीट नहीं होता है, कंसोलिडेट नहीं होता है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको अभी हॉल्ट किया गया. वाई? बिकॉज इसमें नंबर में इनकरेक्ट है, इरेगुलरिटी है. इससे अब सवाल उठता है ऑथेंटिसिटी का. ऑथेंटिसिटी, इन्वेस्टमेंट अच्छा आना चाहिए, एफडीआई आना चाहिए, बिजनेस सेंटिमेंट्स बेटर होना चाहिए, पॉलिटिकल कंपल्शंस बेटर होते हैं मैनी ए टाइम्स. तो सरकारें क्या करती है वर्ल्ड में कि ये जो नंबर होता है, रेटिंग होता है, दिस नंबर्स, इसको वो मैनेज कर लेते हैं. इरेगुलरिटी आता है डेटा में, जैसे कोविड-19 के हमने केसेस काफ़ी कम है हमारे यहाँ, दिस फैटेलिटी रेट कम है, बट क्या वो रियलिटी है? कलेक्शन ऑफ डेटा में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज क्रेडिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. अदरवाइज ये जो पूरा प्रोसेस है ये जंक है, यूजलेस चीज़ है ये. मेथोडोलॉजी जो होती है, कई बार ये जो रेटिंग एजेंसीज की होती है वो भी फ्लॉड होती है, उसमें वेस्टर्न बायस होता है. जो इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन जो पैरामीटर्स हैं उसको प्रॉपरली हाईलाइट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल मैनी अ टाइम्स हमारी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो रैंक में हायर नहीं आती. वाई? बिकॉज जो पैरामीटर्स हैं वो फ्लॉड हैं टूवर्ड्स दिस वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़. पैरामीटर्स ट्वीक किए जाते हैं कई बार. एक रैट रेस हो गया है नंबर्स का कि हमें रैंकिंग में इधर आना है, इधर आना है. स्वच्छता में भी हमने ये बात किया था. तो द होल थिंग इज कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो होने लग जाता है प्लीज द रेटिंग एजेंसीज को ठीक करो. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, अगर आप टेक एंथुजियास्ट है, यू वुड सी कि इनके स्कोर्स होते हैं. तो मैनी अ टाइम्स क्या होता है, जो प्रोसेसर मेकिंग कंपनी है, मोबाइल मेकिंग कंपनी है, वो अपने स्कोर्स बेटर दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर को ट्वीक कर देते हैं, वो इन पैरामीटर्स में बेटर करें. एक्चुअल में फोन फास्ट नहीं है, बट वो इन पैरामीटर में बहुत अच्छा हाई रैंकिंग आएगा. सो ये प्लीज़ कर रहा है रेटिंग एजेंसी को. तो दिस इज़ टाइम टू रीथिंक. हम रीथिंक करें और सम कुछ इंट्रोस्पेक्शन करें कि दिस इज़ नॉट एवरीथिंग. बिकॉज जैसे इंडिया का भी नंबर कितने ज़्यादा इंक्रीज हुए बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा स्टेगनेंट है अराउंड 16 to 17%. 3.5 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट बिटवीन दिस 17-18 के बीच में. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. प्लस चाइना में भी एक चीज़ हमने देखा था, एक फॉरेन अफेयर्स में 3 थ्योरी होती है. फर्स्ट होता है जो रियलिटी होता है, वो जो फ्रंट एंड में जो पर्सन खड़ा है ना, डायरेक्ट वन ऑन वन डील कर रहा है, उसको सारी बातें पता होती है. सेकंड होता है ऑफिशियल वर्जन, जो गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट देके देती है. थर्ड होता है दिस पब्लिक परसेप्शन. इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिवाइड आने लग गया है, वेजेस बहुत ज़्यादा है पब्लिक परसेप्शन में. पब्लिक परसेप्शन है चाइना से इंपोर्ट कम करना है, बट लुक एट द फिगर, चाइना पे हमारा इंपोर्ट दिस राइज हुआ है, डिपेंडेंसी राइज हुई है. तो ये जो पूरा रैंकिंग है, दिस मॉडल है, रेटिंग एजेंसीज है, ये पूरा ही फ्लॉड है. इसमें काफ़ी ज़्यादा फिर सवाल उठते हैं, ऐसे कुछ केसेस आते हैं जब. तो रियलिटी से वो परे होता है. दैट इज़ द टाइम फॉर रीथिंक. नीति आयोग भी है, जैसे अपनी रिपोर्ट्स लाती है, रेटिंग्स लाती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ट्राई टू मैनिपुलेट इट. सो वी नीड टू थिंक ऑन दिस. देन डिस्पाइट द मैसेजिंग इट विल एडवांटेज चाइना. दिस इज अबाउट कि चाइना अभी भी बहुत ज़्यादा प्लस एडवांटेज पोजीशन पे है मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस इकोनॉमिक पोजीशन पे. आर्टिकल में कहा है कि गुड एंड बैड पॉइंट्स क्या होंगे. गवर्नमेंट सोच रही है कि हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया ट्रांसफ़र कर लेंगे काफ़ी कंपनीज का, बट ऐसा होना नहीं है, बिकॉज वो डीकपल नहीं होगा. चाइना के पास एडवांटेज है और बिजनेस हमेशा चलता है फ़ायदे नुकसान में. इट्स अबाउट प्रॉफिट एंड लॉसेज. इंडिया में वो बेनिफिशियल नहीं होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा. तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट. एडवांटेज चाइना है. चाइना के पास 3 अच्छी चीज़ है. एक तो उसका डोमेस्टिक मार्केट, पॉपुलेशन इज़ ह्यूज. सेकेंड, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी स्किल्ड हो गए हैं, कैपेसिटी डेवलप की है. एंड उसकी जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, चाइनीज़ वर्क फोर्स, ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है, काफ़ी डिसिप्लिन एंड दिस हार्ड वर्किंग स्किल्ड वर्क फोर्स है इनके पास. डेमोक्रेटिक, अब इंडिया हमें ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो चाइना का काउंटर है और डेमोक्रेटिक भी है, बिकॉज चाइना इज़ नॉट डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, वेस्टर्न वर्ल्ड लाइक डेमोक्रेसी. चाइना का जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल जोन्स हैं ये मैसिव हैं. ये कंपनीज, फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, रिसर्च, यूनिवर्सिटीज़, चाइना इज़ वे अहेड. चाइना कंटिन्यू कर रहा है, इन्वेस्टर को एडवांटेज देता है. कहीं आप पैसा लगा रहे हो तो आप फायदे का ही सोचोगे वहाँ पे. मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्किल लेवल है, प्रोटोटाइप बहुत इजीली रेडी हो जाता है. इंडिया में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इंडिया कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे. सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट. शॉर्टेज ऑफ फंड होता है.
अब फंडिंग इज ऑल्सो वन थिंग, तो फॉरेन फंडिंग नेसेसरी है ताकि एफडीआई आए और हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो। इसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनाएं, और सबसे बड़ी बात हम अपनी जोग्राफी पे फोकस करें, बिकॉज जोग्राफी इज डेस्टिनी। इंडिया की जो पोजीशन है, जोग्राफी है, वो इधर यहाँ पे भी कनेक्टिविटी है, एंड वी हैव दिस इंडियन ओशन, ये पूरा इंडियन ओशन है हमारे पास, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हमें इसका एडवांटेज उठाना चाहिए। लिंक करें साउथ ईस्ट ऑफ द कंट्री को टू सप्लाई चेन्स इन साउथ ईस्ट एशिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी होनी चाहिए पॉलिसी में, कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि आज ये है तो कल दूसरा ये, नो, कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी देयर। वर्क करें फ्रेमवर्क में, वर्क में अप्रूवल जो होता है प्रोजेक्ट्स का, दैट हैज़ टू बी क्विक, अननेसेसरी दिस रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक डिले शुड बी अवॉइडेड। इंट्रा मिनिस्टरियल कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट, पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यू आर फूलिंग समवन, ट्रांसपेरेंट। प्रिडिक्टेबल इज ऑल्सो गुड। कंसल्ट करें स्टेक होल्डर्स से कि उनकी क्या डिमांड है, एस्पायरेशन एंड प्रॉब्लम्स क्या हैं। इंडिया नीड टू शो फॉरेन इन्वेस्टर की बेनिफिट्स क्या होंगे अगर वो इंडिया में आएंगे इन कंपैरिजन टू चाइना, बिकॉज हमारे यहाँ दिस डेमोक्रेसी है, देन कंसिस्टेंट पॉलिसी है, वर्कफोर्स है, मार्केट्स हैं, सो वी नीड टू प्रेजेंट अवर केस इन अ बेटर वे। देन दिस इज रोल ऑन एंड रोल ऑफ ट्रेन, ये पॉपुलर आइडियाज़ है। सी अगेन, एक चीज़ होती है पॉपुलिस्ट और एक चीज़ होती है करेक्ट। कुछ चीज़ें करेक्ट नहीं होती बट वो बिकती बहुत अच्छी है, सेल होती है, दिखने में अच्छी लगती है। तो पॉपुलिस्ट आइडियाज़ जो होते हैं, पॉपुलर आइडियाज़ मस्ट रिप्लेस पॉपुलिस्ट आइडियाज़। हम जर्नलिज्म में भी देखते हैं, न्यूज़ है, देर आर सो मेनी वीडियोज़, दे आर कंप्लीट लाइक पॉपुलिस्ट हैं वो, बट दे आर नॉट गुड फॉर दिस सोसाइटी इन द लॉन्गर रन। सो पॉपुलर आइडियाज़ मस्ट रिप्लेस पॉपुलिस्ट आइडियाज़। इसमें मीडिया रेस्पॉन्सिबिलिटी एथिकल एंगल है। सिमिलरली दिस इज अनडिफाइंड स्पेक्टिकल है जो हमारे यहाँ दिस टीवी चैनल्स में हो रहा है, तो दिस ऑल्सो वी नीड टू एड्रेस। ये डेटा पॉइंट है। सी, चाइना है टॉप ऑफ द वैल्यू चेन में, कैपिटल राइज देखिए, ओवर डिपेंडेंस देखिए, लास्ट यहाँ राइज एंड फॉल, चीफ सप्लायर है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना से हम एक दिन में डिकपल होंगे, चाइना इज वे अहेड। राइजिंग बॉर्डर टेंशन है इंडिया का, ट्रेड वॉर है यूएस के साथ, इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 का। काफ़ी कंट्रीज अब सोच रही हैं कि वो डाइवर्सिफाई करें कैपिटल गुड। कल जापान का देखा था हमने संडे में कि वो अपनी डाइवर्सिफाई करना चाहता है, नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। गुड इम्पोर्ट्स मूव अवे फ्रॉम चाइना, ये रिस्क है, बट चाइना अभी काफ़ी वे अहेड है, इट विल टेक टाइम बट वी शुड कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स। दिस इज पेज नंबर 8। देन ये है दिस रोल ऑन रोल ऑफ दिस ट्रेन टू सोलापुर, अगेन अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। सी, ये रेलवे ट्रेन है और इसमें हमने ट्रक ऐसे लगा दिए हैं, रोल ऑन एंड रोल ऑफ। ये रोल ऑन रोल ऑफ है बेंगलुरु सोलापुर, फ्लैग फ्रॉम दिस नीलामंगला रेलवे स्टेशन ऑन संडे। तो आर ओ जो ट्रेन है ये सपोर्ट करेगी गुड्स यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया से। ट्रक में करीब 30 टन का सामान है, 682 किलोमीटर का ट्रक करेगा। अब इतने सारे ट्रक ट्रैवल करते, उसमें डीजल कितना लगता, टाइम कितना लगता, पावर कितना लगता, उसके बजाय हमने एक रेलवे ट्रैक से सारे इन ट्रक्स को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे क्या होता है, ये एक फ्यूल सेविंग भी हो रहा है। रेलवेज चीपर होता है एनी डे, रेलवेज ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है, बट रेलवे के साथ इशू है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होती। जैसे ट्रक आपके डोर स्टेप पे आएगा, रेलवेज नहीं आ सकती। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो रोल ऑन करो, ट्रक को यहाँ पे लाओ, देन रोल ऑफ कर दो। तो दिस इज रोल ऑन एंड रोल ऑफ। ये टॉय सिटी है, चन्ना पटना, आर्टिसंस अवेट गवर्नमेंट असिस्टेंसी। ये है 200 साल पुराना यहाँ पे हिस्ट्री है, टॉयज़ मैन्युफैक्चर करते हैं। टॉय सिटी, ये नाम बॉम्बे गला। यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आती है ना टॉयज़ को, और जो ट्रेडिशनल लेगेसी आर्ट एंड फॉर्म्स हैं, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जो नया जनरेशन आता है, इनके जो बच्चे लोग होते हैं, वो बच्चे लोग इस पेरेंट्स वाली स्किल्स को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उसका रीज़न क्या है कि वो लुक्रेटिव नहीं लग रहा है, उसमें पैसे नहीं है और फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो ये ड्विंडलिंग हो रहा है जनरेशन का। जो फैमिली बिजनेस है वो उसमें आना नहीं चाहती है, फैमिली बिजनेस में इनएडिक्वेट रिटर्न्स हैं। तो दैट इज़ वाई वो फिर दूसरी जगह घूमेगी। सनरी जॉब्स फॉर सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दी एंड वी हैव टू अर्न सर्टेन मनी टू मेक दिस सर्वाइवल। स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अभी प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया टॉयज़ में, तो देयर शुड बी सम प्रोविजन इनिशिएटिव्स दें टू बूस्ट दिस सेक्टर, पॉलिसी इनिशिएटिव्स। देन दिस इज, ये
यहाँ पे इंटरव्यू आया है मिस्टर उर्जित पटेल एक्स आरबीआई का। इन्होंने बताया है कि करंट बैंकिंग चैलेंज मोस्ट इंट्रैक्टेबल है वन इवन बिफोर कोविड-19, मतलब इतना इजी नहीं होगा यहाँ से पुल करना। ये चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। हैव अ लुक, इसमें सर्टेन रेगुलर टॉक्स किए इन्होंने कि इंडियन इकोनॉमी क्या फेस कर रहा है। कोविड-19 के कारण सर्कुलेशन ऑफ मनी स्टॉप हो गया है। देन एनपीए का इशू, इट्स ऑलवेज देयर। मोरेटोरियम एंड हो रहा है 31st को, अब आएगा दिस restructuring of loans. Then this is about China RCEP. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कोविड-19 के कारण ये जो मेंटल हेल्थ है ये ऑफन इग्नोर की जाती है। वी शुड नॉट। मेंटल डिस्ट्रेस, यहाँ पे कुछ इन्होंने डेटा दिया है, ये राइज हुआ है इस लॉकडाउन कोविड पीरियड में। इतने सारे पर्सन्स को ये सारी इश्यूज आ रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर हेल्थ केयर अपना ध्यान रखना है। इट्स योर प्रायोरिटी। अपना जो मेंटल हेल्थ है यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। ओके, मेंटल हेल्थ केयर, टेक केयर ऑफ दैट। एंड ये डिजास्टर का था, ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, फ्लड्स मध्य प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर ने इनका बात किया है। ये करेजियस कैनाइन है, विदा इसका नाम है, और सोफी, इसने जीता है COS कमेंडेशन कार्ड ऑन August 15। डॉग्स हमारे अच्छे फ्रेंड्स, सिक्योरिटी, डिजास्टर, हेल्थ केयर, दीज आर स्निफिंग। अब ये जो नेक्स्ट है दैट इज दिस अबाउट एजुकेशन प्लस, लर्न एज अ कम्युनिटी। पीयर टू पीयर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पीयर टू पीयर मतलब यू आर लर्निंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स जो साथ में आपके ग्रुप में हैं। एजुकेशन में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक कनेक्ट बनाएं, एस्टैब्लिश वन टू वन कनेक्ट। अभी प्रीलिम्स भी लेट अस सी, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में होना चाहिए। सम ऑफ यू वुड बी राइटिंग, सम ऑफ यू लुक वेरी वेरी सिंसियर, आई वुड लाइक टू टॉक टू देम। मैं कुछ करता हूँ, कनेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो आई विल ट्राई टू शेयर माई दिस वॉट एवर आई नो, आई विल ट्राई टू हेल्प। डेवलप करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट। रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। रीजनिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉग्निटिव एनहेंसमेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड टीम प्लेयर, दिस virtue, this is also good. And the most important thing is this community sense, this is community sense. So ये एक community sense भी होना ज़रूरी है। तो this helps in overall learning of this education outcome, डबल हो जाता है। प्रैक्टिस है पीयर टू पीयर लर्निंग, फाउंडेशन है प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू एग्जिस्ट एंड थ्राइव इन द वर्क फोर्स, दे विल जॉइन एज प्रोफेशनल्स। आप अपने साथियों से बहुत ज़्यादा सीखते हो जब आप रेगुलर स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं अपन। तो ये पीयर टू पीयर लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और डिजिटल के स्पेस में इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, बिकॉज डिजिटल में हम फिजिकल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। देन दिस इज़ नंबर 12। ये नंबर 12 है, दिस इज़ शोकेस, दिस इज़ अगेन शोकेस। ये बिहाइंड द आयरन कर्टन, बर्ड्स, यहाँ पे मिलेट्स ग्रो कर रहे हैं ये फॉर बर्ड्स। एंड दिस इज कोविड-19 सी 25 मिलियन मार्क यहाँ पे क्रॉस हो गया है। सेकेंड वेव भी आ रहा है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में बैटलिंग अ सेकेंड वेव। ब्राज़ील में भी काफ़ी ट्रबल है अभी। टिकटॉक में एक ये नया डेवलपमेंट ये है कि चाइना का जो अप्रूवल है, टिकटॉक सेल जो है, चाइना का जो अप्रूवल है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे ये क्लॉज लगा रही है, बिकॉज टिकटॉक का जो एल्गोरिदम था डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, कोर एल्गोरिदम कंट्री चाइना पे बेस्ड है। तो अगर वो सॉफ्टवेयर का चेंज कर रही है, सेल कर रही है, तो उसे चाइनीज़ गवर्नमेंट परमिशन एंड ऑल लेना पड़ेगा। यूएस में ये बात चल रहा है कि टिकटॉक का जो यूएस बाइट डांस कंपनी है उसको सेल कर दे माइक्रोसॉफ्ट या से अमेजॉन एंड ऑल। दीज कंपनीज आर ट्राइंग। सॉफ्टवेयर में भी यूजेज राइट्स जो हैं ओवरसीज़ में, उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट अपना से करेगी। नया एक्सपोर्ट रूल अभी उन्होंने फॉर्मुलेट किया है ये। देन दिस इज इन्वेस्टिंग क्लास ऑफ 2020, और ये है दिस बबल रैप्ड यूएस ओपन अनफोल्ड्स टुडे, एंड दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस क्विकली रीड अबाउट दिस इंडियन एक्सप्रेस। फर्स्ट इसमें जो न्यूज़ कवर है दैट इज फियर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जीडीपी जो डेटा है आज आएगा, ये मार्क करेगा कोविड इफेक्ट को, और ये जो रेसेशन कितना हुआ है ये भी आज हमें देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, इसको हम सेपरेटली देखेंगे। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये रिलीज करेगा डेटा अप्रैल जून मंडे का। ये वर्स्ट डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, आएगा 1996 इस क्वार्टर का, दिस अप्रैल जून क्वार्टर का 1996 के बाद वर्स्ट डेटा। वाई? कोविड-19 लॉकडाउन। ये बेंचमार्क है, ये डिफरेंट इसके इंडिकेटर्स हमने देखे थे, आरबीआई, जीएसटी मीट, मैकिन्सी, इन्होंने भी इंडिकेट किया है कि देयर हैज़ टू काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होगा जीडीपी का। कोविड-19 के रेस्पॉन्स में एक्सटर्नल लैंडर्स ने कमिट किया है $6.5 बिलियन, जो 5 टाइम्स है बजट एस्टिमेट का।
एक्सटर्नल लेंडर्स क्या होते हैं? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने जो पहले पैसे हमें देने थे डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा इन्होंने काफ़ी डबल कर दिया है, 6.5 बिलियन तक है वो। ये डिसबर्सल होगा करंट ईयर में और ये होगा इमरजेंसी रेस्पॉन्स टू द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक में। फर्दर मल्टीलेटरल एजेंसी स्टेप अप कर रही हैं फंडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी, बिकॉज वी नीड मनी, फंडिंग चाहिए टू कॉम्बैट विद दिस कोविड-19। ये डेली केसेस स्केल रिकॉर्ड पीक है। गवर्नमेंट होप्स इट ओनली रिफ्लेक्ट मैसिव टेस्टिंग। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमने बिकॉज टेस्टिंग बढ़ा दिया है इसलिए नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आने लग गए, वरना जितना कोविड पहले था सेम और लाइन पे ही आगे बढ़ रहा है। ये एनआरसी इन लिम्बो है। नो दिस इज़ वन न्यूज़। एसी जो ट्रेन्स होती है उसमें पिलोज मिलते हैं, शीट्स, टॉवल्स मिलते हैं, बट अब ये बंद होने का प्लान कर रहे हैं बिकॉज एक तो इससे कॉस्ट बहुत हो रहा था रेलवेज़ को, मेंटेनेंस एंड ऑल। इसका कुछ ऑल्टरनेटिव दे विल ट्राई, और पैंडेमिक का भी थ्रेट है तो दे विल स्टॉप गिविंग यू दिस पिलो, शीट, टॉवल्स इन एसी, दे विल फाइंड सम ऑल्टरनेटिव। देन ये डायरेक्टली वी मूव टू दिस एडिटोरियल पेज। यहाँ पे शिंजो आबे का बात है। शिंजो आबे रिच लेगेसी, टोक्यो होराइजन, उन्होंने काफ़ी बेटर किया। इकोनॉमी में जो आबेनॉमिक्स कल हमने पढ़ा, आबेनॉमिक्स इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ये ज़्यादा फिजिकल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोर्स करते थे, ये फोर्स करते थे दिस मार्केट में थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए। इससे जो जापान का इनके टेन्योर में प्राइम मिनिस्टरशिप में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए इकोनॉमिक ग्रोथ में। डिमांड एंड सप्लाई, आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि रिस्क अवर्जन नहीं होना चाहिए। रिस्क, कई बार हम रिस्क लेते नहीं है, यू हैव टू टेक रिस्क, समटाइम इट वर्क, समटाइम इट डोंट वर्क। आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एवरी डे, आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। कुछ चीज़ें वर्क होती है, कुछ चीज़ें वर्क नहीं होती। जो वर्क नहीं होती उसको मैं फिर एलिमिनेट कर देता हूँ, जो वर्क करती है उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यू हैव टू टेक रिस्क। Bankers point to lack of demand for credit. Onus lies more on government than RBI. तो ओवरटली रिस्क अवर्स नहीं होना चाहिए, ये सेल्फ डिफीटिंग होता है। यू हैव टू गो ट्राई एक्सप्लोर। तो बैंक्स को ये सजेशन है कि एनपीए का थ्रेट है, देर इज नो डाउट, बट यू हैव टू टेक रिस्क। दिस इज अबाउट आत्मनिर्भर चाइना है। चाइना की स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, लेबर डुअल सर्कुलेशन शार्पन हुआ है पैंडेमिक में। चाइना ने इतना मेटिकुलसली प्लान किया है कि एंटायर वर्ल्ड इज नाउ डिपेंडेंट ऑन चाइना। चाइना आत्मनिर्भर है एंड वर्ल्ड डिपेंडेंट ऑन दिस चाइना। इंडिया को दैट इज़ वाई मोस्ट इम्पॉर्टेंस है हम सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंट लाएं अपने मैन्युफैक्चरिंग में। ये द एज ट्रैप में कॉन्टिन्यूड आर्टिकल्स आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था मैरिज एज 21 करें विमेन का। इसमें भी बात है कि जो एक्चुअल इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, एक्चुअल प्रॉब्लम है पॉवर्टी का, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। देन ये आइडियाज पेज में ट्रैक्टर इकोनॉमिक्स है। नो दिस इज अगेन अ गुड थिंग। ट्रैक्टर हुए, ये सब क्या होते हैं? ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं एग्रीकल्चर में। हमारे यहाँ फार्म लैंड छोटा होता है तो हम ज़्यादा उसमें फार्मर इन्वेस्ट करने का कई बार सोचता है कि करें या नहीं करें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे तो ट्रैक्टर का अगर सेल बढ़ रहा है ना, इसका मतलब एग्रीकल्चर इज डूइंग गुड, इट इज़ एन इंडिकेटर। तो वर्ल्ड लीडर इन ट्रैक्टर बनाया है इंडिया, फैसिलिटेट कर रहे हैं डिजिटल टूल टू बेनिफिट स्मॉल फार्मर्स। देन दिस इज डॉटर्स ऑफ द माइग्रेशन। यहाँ ऑन एजुकेशन एनईपी पॉलिसी, दिस विल टॉक अबाउट व्हाट टू लुक फॉर इन जीडीपी डेटा। जीडीपी डेटा आज जो आएगा उसमें हमें क्या देखना चाहिए। इसमें भी डिस्क्लेमर पहले ये है कि ये जितने भी जीडीपी डेटा आते हैं ना, आज आई एम टेलिंग यू, इतना मैं आई एम रीडिंग एवरी डे, ये सब जो होता है ये इनका शेल्फ लाइफ अभी काफ़ी कम है। वाई? बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक सर्वे जो अभी कुछ महीने पहले ही रिलीज़ हुआ था, इसके बहुत सारे प्रिडिक्शंस, डेटा, सब ये जंक हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो ये जो डेटा आएगा इसमें भी एक अनसर्टेनिटी है, किसी को अभी कुछ पता नहीं है किस डायरेक्शन में आगे इकोनॉमी में बढ़ना है। एनीवे, बट इसमें जो आएगा जीडीपी डेटा तो वी शुड लुक अबाउट दिस। बेंचमार्क क्या हुआ है, पैंडेमिक का कितना इम्पैक्ट आया है, रेसेशन का क्या स्टेटस है। इससे पहले इंडिकेटर्स, ये आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई थी। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट होती है, उसका सेशन चलता है दिस अप्रैल से चालू हो जाता है। अभी जो रिपोर्ट आएगा वो जुलाई से आएगा, बट एक हमें इंडिकेटर मिल जाएगा। आरबीआई ने कुछ क्लियर कट कहा नहीं है, बट इतना कहा है कि जीडीपी ग्रोथ हैम्पर होगा, प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने क्लियरली कहा है कि रेवेन्यू आ नहीं रहा है, टैक्सेशन नहीं रिकवर हो रहा है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो भी नीति आयोग आया था, कोस्टल जो स्टेट्स है इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। कल क्विज किया था हमने इस पे। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा ने, लैंडलॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसमें भी देर आर सर्टेन चैलेंजेस। जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो एक डायरेक्शन में दिखा रहे हैं कि जीडीपी टैंक होने वाली है। मैकिन्से एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट भी ये बोल रही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जितना नेसेसरी है, वी आर अनेबल टू प्रोवाइड दैट एम्प्लॉयमेंट।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ एक ये नया अभी सवाल उठ गए हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ही फ्लॉड हैं, डेटा उस पर रिग्ड है, इनकरेक्ट, इरेगुलर है। तो इससे तो इन सब पे ही सवाल उठ जाते हैं रिव्यू ऑफ दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, जितना भी जो सर्विस सेक्टर है ये ज़्यादा हिट होगा। कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट सर्विस बट ये सर्विस सेक्टर हिट है, ये इंफ्रा में आता है। देन एग्रीकल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये अच्छा किया है, एग्रीकल्चर एंड दिस, बट अभी ग्रीन है ये। आइडियाज़ जो हैं कंसेंसस के कि अभी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, बट जस्ट लेट्स वेट एंड वॉच, अभी बहुत सारी चीज़ें और होना बाकी है। ये ग्रोथ सेक्टर है, दिस इज एग्रीकल्चर में ग्रीन है, माइनिंग एंड क्वारिंग नेगेटिव, मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई नेगेटिव, कंस्ट्रक्शन सुपर नेगेटिव, कल रियल्टी सेक्टर भी देखा था, ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट -44%, दिस इज ह्यूज। फाइनेंशियल 9, ये थोड़ा बेटर हुआ है, डिफेंस एंड ऑल बिकॉज पैसे खर्च कर रहे हैं यहाँ पे अपन, तो 9.5% ये हुआ है। और एक ये एग्रीकल्चर है, ये 3.5% पॉजिटिव है, बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव हैं, और ये तो वर्स्ट हिट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस सेक्टर इज नॉट डूइंग गुड। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि एक जनरल आइडिया होना चाहिए किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ये डेटा विल टॉक अबाउट इट फर्दर। ये देन री इन्फेक्शन का केस है, मतलब पेशेंट हुआ, रिकवर हो गया, उसको फिर से कोविड हो गया, तो री इन्फेक्शन के केसेस अप्रोच हो रहे हैं। वर्ल्ड में यूएस इलेक्शन है, तालिबान है, ये न्यूज़ विल टॉक अबाउट दिस। ब्राज़ील का ये है, ब्राज़ील में ये वेटलैंड है, पानी है यहाँ पे, बट यहाँ पे आग लगी हुई है। ये जीडीपी डेटा के ये नोट्स भी आई हैव प्रिपेयर्ड, नोट्स आई विल शेयर, डोंट नॉट वरी, पीडीएफ आई विल शेयर एवरी डे, क्विज भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई विल शेयर इट। एनएसओ फर्स्ट इसने बेंचमार्क बताया है, आरबीआई, जीएसटी काउंसिल, रिव्यू ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो द पॉइंट इज ये इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, ये लो शेल्फ लाइफ है, अनसर्टेनिटी है, यू जस्ट नो द किस डायरेक्शन में ट्रेंड में आगे बढ़ रहा है। फाइन डिटेल्स अभी लेट्स अवॉइड इट, इसकी अनसर्टेनिटी है, शेल्फ लाइफ बहुत कम है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड ब्राज़ील बर्निंग, ये एनवायरनमेंट फॉरेस्ट डिजास्टर, ये ऐसे बर्न हो रहा है यहाँ पे। ये नाम है, ये एक स्वम्प है पानी का, यहाँ 15,000 स्क्वायर किलोमीटर ब्राज़ील में है, बोलीविया एंड पैराग्वे में भी है। ये जो एरिया है ये वेजिटेशन है, मार्शी, फ्लड है यहाँ पे, वेट सीज़न ड्राई होता है। तो वेट सीज़न ड्राई होता है, वेट सीज़न जब जाता है तो पानी यहाँ का ड्राई होता है, तो बिकॉज ऑफ इतना सारा दिस लोड है यहाँ पे, ऑर्गेनिक लोड, ये पत्तियाँ वगैरह सब ड्राई होगी और ये ईजिली फायर को कैच कर लेगी। लगून्स एवापोरेट होते हैं, फ्लेमेबल डिपॉजिट आ जाता है और ये फिर फायर को वो कैच कर लेता है। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, और इनसे फाइट करना डिफिकल्टी होती है बिकॉज यहाँ पे रीच बहुत डिफिकल्ट है, इतने डेंस फॉरेस्ट में यहाँ पे जाना। तो ये ऊपर से भी दिख रहा है, एंड दिस जो ग्राउंड है, ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आग लग रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड ब्राज़ील बर्निंग। ये फिस्कल डेफिसिट के डेटा थे, फर्दर यहाँ पे आगे इकोनॉमी सेक्शन में। दिस इज़ अबाउट वेरी ऑफ मार्केट करेक्शन। मार्केट इतना ज़्यादा पिक नहीं होना चाहिए इक्विटी, बट पिक क्यों हो रहा है? बिकॉज एफपीआई बहुत ज़्यादा आ रहा है, यूएस में पैसा आसानी से मिल रहा है, वो सब पैसा इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है। तो मार्केट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेल्फ करेक्शन करेगा। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन बोलस्ट्रिंग, कल इंग्लिश में पढ़ा था ना, बोलस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट एंड क्लियरिंग सिस्टम, वेरी ऑफ मार्केट करेक्शन। देन दिस इज रिफंड एंड दिस इज फिस्कल डेफिसिट, लोन रीस्ट्रक्चरिंग अभी स्टार्ट हो जाएगा, मोरेटोरियम एंड हो रहा है। ये चाइनीज का न्यू टेक है, बीजिंग का एक से होगा, स्टेट का से होगा प्राइवेट कंपनी के सेल में। दिस इज अ वेरी, ये खतरनाक डेडली चीज़ है कि स्टेट गवर्न कर रहा है दिस टेक्नोलॉजी कंपनीज को। ये फिस्कल डेफिसिट है, 7% डेटा हमने अचीव कर लिया है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। अभी साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी अगस्त भी एंड नहीं हुआ है। दिस 7% ऑफ जीडीपी हुआ है, जबकि होना चाहिए था 3.5%। फिस्कल डेफिसिट मतलब खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आमदनी कम हो रही है। इकोनॉमिक पिकअप लाइकली है Q3 में, फंड का शॉर्टेज है, ये वाइटल डेटा बता रहा है। रेवेन्यू फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, जीएसटी वर्क नहीं कर रहा है, खर्चे बढ़ गए हैं, बजटेड टारगेट हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। ये देन दिस इज अबाउट चाइना, दिस इज ओलंपियाड, इंडिया रशिया शेयर ऑनर्स आफ्टर टेक फेलियर। नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग, चेस अच्छे से चल रहा था, टेक्नोलॉजी फेलियर हुआ, यहाँ पे वर्क नहीं हुआ, इंटरनेट एंड ऑल, और ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो दोनों को शेयर करना पड़ा, क्लियर कट विनर नहीं है। इंडिया एंड रशिया, क्रैश हुआ था सर्वर, प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव था, तो ये रीअफर्म कर रहा है, नोट डाउन दिस लाइन, ऑनलाइन जो चीज़ें हैं ये एक ऑल्टरनेटिव है बट एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। So this is newspaper discussion of today. Fiscal deficit, world's largest wetland, Brazil.
GDP data, community, healthcare, disaster, security, toy city, Channa, Patna, roll on and roll off. And this is advantage China, development India at ease, alone at the top for the weakest, Onam and natural disaster, Haldi, GI tag, entrepreneurship. ये सवाल है, what is the concept of entrepreneurship, what could be its type, identify the entrepreneurship characteristics and its importance. इनके बारे में समझें, बहुत फोकस हो रहा है entrepreneurship में. So this is 31st of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.